हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके दो बहुत बड़े एडवांटेज हैं और ये दो बहुत बड़े एडवांटेज इतने बड़े एडवांटेज हैं कि दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इसके क्या दो बहुत बड़े एडवांटेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये कि इस मुल्क पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को, इंडिया के लोगों को, कि वो बग़ैर वीज़ा इस मुल्क में आ सकते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो पासपोर्ट बनवाते हैं, 5 से 10 हज़ार का ख़र्चा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता और वो मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं, एम्बेसी के धक्के खाते हैं, लेकिन उन्हें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो एक तो ये एडवांटेज है कि यहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा एडवांटेज बता दूँ जो कि इस मुल्क में आपको मिलता है, दुनिया के अक्सर मुल्कों में एडवांटेज नहीं मिलता। वो ये कि दुनिया में आपको जो उमूमन शहरियत या नेशनलिटी मिलती है अक्सर मुल्कों में, वो 5 से 10 साल बाद मिलती है, लेकिन इस मुल्क में आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में नेशनलिटी, शहरियत और यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज़ तरीन नेशनलिटी, शहरियत आपको हासिल करनी है तो आपको इस मुल्क में मिल सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसा कि मैंने बताया, वरना 10 साल उमूमन लगते हैं, 5 से 10 साल किसी भी मुल्क की नेशनलिटी लेने में, और इस मुल्क में आप 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल करते हो। उसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको मुख्तसर आगे बताऊंगा कि 3 तरीक़ों में से कोई एक तरीका अडॉप्ट करके आप यहाँ की नेशनलिटी और शहरियत ले सकते हो। और उस नेशनलिटी और शहरियत लेने के बाद फ़ायदा आपको ये होता है कि आप दुनिया के 65 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के जा सकते हो। और वो कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं होते जहाँ बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं अगर इसकी शहरियत मिल जाए। उसमें रशिया आता है, सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप कैसे शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हो, उसके 3 तरीके, और यहाँ पे जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वीज़ा तो आपको नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है और 6 महीने में आप नेशनलिटी, शहरियत हासिल कर सकते हो इस मुल्क की, दोस्तों इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे एक आइलैंड कंट्री है और ये अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाक़ है, अटलांटिक ओशियन में वाक़ है। इसकी आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब है और आबादी कम है तो इन्हें वर्कर्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जाने के लिए जैसा कि आपको बताया, वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, कम से कम उसके 6 महीने बाकी हो एक्सपायर होने में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, आपने एक ऑनलाइन होटल की बुकिंग करा लेनी है यहाँ की। तीसरा, आपने ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग करानी है। और चौथा, आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। अब आप सोचोगे कि इनविटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों जिस होटल में आप बुकिंग कराते हो उन्होंने 4-5 हज़ार रुपये ऊपर ज़्यादा देते हो तो आपको इनविटेशन लेटर भी देते हैं कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे होटल में रुकेंगे। ये 4 चीज़ें होती हैं। तो आप जब कैप वर्दे के एयरपोर्ट पर पहुँचते हो, ये चारों चीज़ें आपकी चेक होती हैं। उसके बाद आपको 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। अब आप वहाँ जाते हैं तो लोग जो समझदार होते हैं कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया 6 महीने में आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। तीनों मैं मुख्तसर आपको बताया। तो पहला तरीका बाय मैरिज है। अगर आप वहाँ जाते हो, वहाँ की किसी खातून से, किसी लड़की से शादी कर लेते हो तो आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है तस्दीक के बाद। ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के लोग जाते हैं, वो पेपर मैरिज करते हैं वहाँ पे, और पेपर मैरिज को वहाँ बुरा नहीं समझा जाता, वहाँ एक एग्रीमेंट के तौर पे समझा जाता है। और वहाँ पर खातून और लड़की जिससे शादी होती है उसकी तस्दीक के बाद आपको 6 महीने में नेशनलिटी, शहरियत मिल जाती है। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, वहाँ पे अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, कोई भी छोटा सा कारोबार कर लेते हो तो आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है जल्द से जल्द। बिज़नेस कोई करोड़ों रुपए का नहीं करना है, और इतना अगर करोड़ों रुपए होते तो फिर आप यहाँ से जाते ही क्यों, आप यहीं पे कोई बिज़नेस ना कर लेते। तो वहाँ कोई छोटा सा ठेला भी लगा लेते हो तो आपको फिर तस्दीक के बाद का पूरा बिज़नेस करना है, नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। तीसरा तरीका है, हम आपको जॉब वगैरह अगर हासिल कर लेते हो उसके बाद भी आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल सकती है। जॉब कौन कौन सी आपको बताता हूँ, क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है, होटल और रेस्टोरेंट्स में बहुत जॉब है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो टूरिस्ट बहुत आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब्स होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उस हिसाब से आपको होटल में मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की, वहाँ पर स्टोर कीपर की, वेयर हाउस इंचार्ज की जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो, लेकिन आपको काम करना आता है, मेहनती हो, तो फिर आप रूम सर्विस का काम संभाल सकते हो, हाउस कीपिंग संभाल सकते हो, किचन संभाल सकते हो, खाना बनाना आते शेफ़ या कुक का काम कर सकते हो, ड्राइवर की जॉब कर सकते हो होटल की गाड़ी में। इसके अलावा वहाँ पे आप लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हो, रिसेप्शन एरिया संभाल सकते हो।
सेकंड नंबर पे यहाँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब है। अगर आपको कोई हुनर आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको जॉब मिल जाती है। फिर आप आर्किटेक्चर हैं या सिविल इंजीनियर हैं। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं और ग्रॉसरी की डिलीवरी। ये 3-4 किस्म की जॉब है और इतनी ज़्यादा जॉब नहीं है। छोटा सा मुल्क है, छोटे सा आइलैंड कंट्री, तो इनमें अगर कोई जॉब वगैरह हासिल कर ले तो उस सूरत में भी तस्दीक के बाद आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तो ये 3 तरीके हैं। अब इनमें से आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट करके नेशनलिटी और शहरियत यहाँ की ले सकते हो। कैप वर्दे बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और यहाँ पे अगर आप जाते हो, जैसे कि मैंने बताया, 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो फिर आप दुनिया के 65 मुल्कों में 65 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के जा सकते हो। और उन कंट्रीज़ में आता है मलेशिया आता है, उनमें हांगकॉन्ग आता है, सिंगापुर आता है, रशिया आता है, बहुत सारी कंट्रीज़ यूरोप की भी आती हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं वो उसके ऑप्शन ले सकते हैं। और आप बाद में कैप वर्दे से आगे और किसी अच्छे मुल्क में मूव कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करें। वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मेडिकल सिस्टम अच्छा है। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।